जब हम लोग नए नए एक्सपोर्ट मार्केट में एंट्री लेते हैं ना, तो 2-3 क्वेरीज बहुत ज्यादा आती है। जैसे कौन से प्रोडक्ट में काम करना है, कौन से सप्लायर्स के साथ डील करनी है, बायर्स कैसे ढूंढना है, मार्केट को कैसे ढूंढना है। तो अभी जस्ट रिसेंटली विद इन लास्ट 1 और 2 वीक्स ऑफ द टाइम मेरे बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स को ये क्वेरी आई हुई थी, और जैसे उनके साथ मैं डिस्कस कर रहा था तो एक क्वेरी सबसे ज्यादा उनको परेशान कर रही थी कि सप्लायर्स के साथ जब हम लोग मिलते हैं या सप्लायर्स के साथ जब हम लोग पहली बार मीटिंग करते हैं, सो कौन से क्वेश्चंस मुझे पूछने चाहिए या फिर क्या कम्युनिकेट करना चाहिए, किस तरीके से मुझे वहां से ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिले, उस तरीके से मुझे उसके साथ बातचीत करनी चाहिए। सो व्हेन यू आर मीटिंग द फर्स्ट टाइम टू योर सप्लायर्स, तो क्या क्या बातचीत करनी चाहिए। सो द फर्स्ट वन इज अबाउट द जनरल इन्फॉर्मेशन, राइट। उसके बारे में, उसकी हिस्ट्री के बारे में, वो क्या बिजनेस कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, या फिर कितने टाइम से इस इंडस्ट्री के अंदर बैठे हुए हैं, व्हाट इज देयर एक्सपीरियंसेस, राइट। कैसे टाइप्स के क्लाइंट्स के साथ वो डील करना प्रीफर करते हैं, ऐसे जनरल इन्फॉर्मेशन के बारे में बातचीत कीजिए। सेकंड नंबर पे प्रोडक्ट के बारे में या सर्विसेज के बारे में बातचीत कीजिए। व्हाट टाइप ऑफ द प्रोडक्ट्स दे आर बिलोंग्स टू, व्हाट टाइप ऑफ द क्वालिटी प्रोडक्ट्स दे आर एबल टू गिव यू, कौन से क्वालिटी में डील करते हैं, कौन से स्टैंडर्ड्स में डील करते हैं, राइट। जब वो प्रोडक्ट देते हैं तो सैंपल्स वगैरह देते हैं कि नहीं देते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन देंगे कि नहीं देंगे, फ्री में कितने सैंपल्स दे सकते हैं, या फिर प्रोडक्ट कस्टमाइजेशन में वो लोग क्या आपको ऑफर कर सकते हैं, या पैकेजिंग कस्टमाइजेशन में क्या ऑफर कर सकते हैं, राइट। वो सारी चीजों के बारे में उनके साथ डिस्कशन कीजिए। द थर्ड इज गोइंग टू बी लाइक अ प्राइसिंग एंड टर्म्स, कौन से पेमेंट टर्म्स में वो लोग डील करेंगे, या फिर उनका पेमेंट मेथड क्या रहता है, राइट। प्राइसिंग टर्म्स कैसे रहते हैं, जैसे मार्केट में कुछ चेंजेस होते हैं, डिमांड और सप्लाई के बीच में अगर कोई गैप आता है, या किस तरीके से उस गैप को मैनेज करने के लिए अपनी प्राइसिंग के अंदर बार बार चेंज करते रहते हैं, मार्केट के इफेक्ट को प्राइसिंग के ऊपर किस तरीके से लेवी नहीं होने देते हैं, या हाउ दे आर बेटर इनटू द प्राइसिंग। जब मार्केट में कंपेटिटिव प्राइसेस की बात आती है, जब हम लोग बायर को कोटेशन देते हैं तो कितना जल्दी वो लोग आपको प्राइस ऑफर कर सकते हैं, या फिर किस तरीके से उस प्राइस को बहुत ज्यादा कंपेटिटिव बना सकते हैं। इन सारी चीजों को उनके साथ डील कीजिए। द फोर्थ वन कैन बी द प्रोडक्शन एंड द कैपेसिटी, राइट। कितना प्रोडक्शन कैपेसिटी है उनका, कितना फास्ट वो लोग प्रोडक्शन कर सकते हैं, कितने शिफ्ट में काम कर रहे हैं, कितने मशीन है उनके पास, कौन सी कंट्री के मशीन है, या फिर कौन से लेवल के या कौन से स्टैंडर्ड्स की मशीन उनके पास है, उसके बारे में बातचीत कीजिए। अगर वो कुछ स्पेसिफिक एमओक्यू के बारे में बता रहे हैं, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी, तो वो मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी कितनी हो सकती है, या फिर जब पैकेजिंग के बारे में कस्टमाइजेशन हम लोग पूछते हैं तब भी वो लोग एमओक्यू के बारे में बताते हैं। सो ट्राई टू गेट दैट एमओक्यू और द प्रोडक्शन कैपेसिटी, राइट। जब हम लोग ऑर्डर देते हैं, हाउ दे आर मच ऑक्यूपाइड, जैसे उनकी 1000 टन की प्रोडक्शन की कैपेसिटी है बट 990 टन दे आर ऑलरेडी ऑक्यूपाइड विद द डोमेस्टिक ऑर्डर्स, तो वो इंटरनेशनल ऑर्डर्स को एंटरटेन नहीं कर पाएंगे। तो उनको पूछिए कि अगर लोकल मार्केट में, डोमेस्टिक मार्केट में, या फिर कोई मर्चेंट एक्सपोर्टर है जो उनके पास ऑलरेडी प्रोडक्ट लेके जा रहे हैं, तो कितना ऑक्यूपाइड है उनका प्रोडक्शन और कितना एक्सटेंड वो लोग कर सकते हैं, राइट। सो द सिक्स्थ थिंग कैन बी लाइक द स्केलेबिलिटी और द फ्यूचर प्लान्स ऑफ दैट मैन्युफैक्चरर। फ्यूचर में वो कितना एक्सटेंड कर सकते हैं, अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं, यूनिट्स को बढ़ा सकते हैं, शेड्स बढ़ा सकते हैं, या फिर फ्यूचर में अगर जरूरत पड़ी तो अपनी प्रोडक्ट वर्टिकल्स को कितना बढ़ाना पसंद करेंगे, या उनके फ्यूचर प्लान्स क्या है। अभी राइट नाउ दे आर इनटू द 100 करोड़ ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग, कल उठ के अगर उनको 150 करोड़ में जाना है, 200 करोड़ में जाना है, 250 करोड़ में जाना है, तो व्हाट आर देयर फ्यूचर प्लान्स, हाउ दे वांट टू कोलैबोरेट, या हाउ दे वांट टू एक्सपैंड देयर बिजनेस। तो ये भी उनके साथ आप डेफिनेटली डिस्कस कर सकते हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है व्हिच इज कस्टमर सपोर्ट या कम्युनिकेशन, राइट। अगर कोई भी इंक्वायरी आती है तो उसको कैसे एंटरटेन करा जाता है, या फिर अगर सेल्स आफ्टर सर्विसेज को कैसे एंटरटेन करा जाता है। कोई क्वेरी आ जाती है प्रोडक्ट को देने के बाद, उसको यूटिलाइज करने के बाद, उसके एप्लीकेशंस को समझने के बाद, डिलीवरी के बाद अगर कोई क्वेरी आ जाती है, सो हाउ दे आर गोइंग टू रिजॉल्व इट। अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है, सो व्हाट इज देयर डिस्प्यूट रिजोल्यूशन एक्टिविटी या स्ट्रेटजीज, वो किस तरीके से होती है। कस्टमर को सपोर्ट करने के लिए वो लोग क्या क्या करते हैं, व्हाट टाइप्स ऑफ सपोर्ट दे आर प्रोवाइडिंग। तो ये सारी चीजों को भी उनके साथ समझना है। या फिर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी या सस्टेनेबिलिटी के बारे में उनके क्या थॉट्स हैं, हाउ दे आर इन्वॉल्व इनटू दैट, आर दे डूइंग इट और नॉट, ये भी हम लोगों को समझना है। यू कैन आस्क वन मोर थिंग, रेफरेंसेस एंड टेस्टिमोनियल्स, राइट। अभी उनके क्लाइंट्स कौन कौन है, या कौन से ऐसे क्लाइंट है जिनको वो लोग अपना प्रोडक्ट और सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, एंड दे आर हैविंग एनी टेस्टिमोनियल्स जो आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। तो उन सारी चीजों को भी आप पूछ सकते हैं। हाउ दे आर मच सेटिस्फाइड द क्लाइंट्स फ्रॉम देम, उनकी प्रोडक्ट से, उनकी सर्विसेज से कितने सेटिस्फाइड है, इन सारी चीजों को भी समझा जा सकता है। एंड अकॉर्डिंगली वी कैन टेक द डिसीजन कि इनके साथ मुझे काम करना है या नहीं करना है। हाउ कंसिस्टेंट दे आर एबल टू सप्लाई इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, क्वांटिटी एंड प्राइस, राइट। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 क्राइटेरियाज, हाउ दे आर एबल टू मैनेज इट, किस तरीके से वो लोग ये सारी चीजों को मैनेज करते हैं। इन चीजों को समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो जब हम लोग सप्लायर के साथ मिले तो ये सारे जो टर्म्स, कंडीशंस, क्राइटेरिया है, राइट, कुछ बहुत बार लीगल या फिर कॉन्ट्रैक्चुअल टर्म्स समझने की बहुत जरूरत होती है कि हाउ दे आर इन्वॉल्व इनटू दैट, या फिर वो लोग करते हैं, नहीं करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट में जाते हैं, अग्रीमेंट्स में जाते हैं कि नहीं जाते हैं, आर दे एबल टू प्रोवाइड यू द डिस्ट्रीब्यूटरशिप्स या डीलरशिप्स या ओवरसीज राइट्स आपको देने के लिए तैयार है, राइट। कमीशन बेसिस क्या होगा, परसेंटेज क्या होगा, इन सारी चीजों को आपको समझना पड़ेगा या उनके साथ डिस्कस करना पड़ेगा। तब जाके आप सप्लायर के साथ एक अच्छा रेपो क्रिएट
क्रिएट कर सकते हैं। एंड वन ऑफ द बेस्ट थिंग कि उनके साथ, बिकॉज दे आर योर बैकबोन, दे आर गोइंग टू गिव यू द प्रोडक्ट व्हाट यू आर गोइंग टू बी एक्सपोर्टेड, तो वो बहुत ज्यादा जरूरी है कि इन सारी चीजों को अच्छी तरीके से उनके साथ डिस्कस करें। लेकिन जब हम लोग सप्लायर को मिलते हैं तो क्या वो इतने सारे सवालों के जवाब देंगे या नहीं देंगे, दिस इज ऑल्सो द क्वेश्चन। तो जब भी सप्लायर के पास जाए तो एक चीज हमेशा ध्यान में रखे, खाली हाथ न जाए, इंक्वायरी अपने साथ लेकर जाए, राइट। और इंक्वायरी शुड बी पोटेंशियल, उनको लगना चाहिए दैट यू आर एबल टू क्रिएट द बिजनेस फॉर देम, एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी आप उनके पास लेकर जा रहे हैं, ये डेफिनेटली लगना चाहिए। सो उनके साथ इंक्वायरी कीजिए, फिर उनके साथ बातचीत कीजिए, कम्युनिकेशन कीजिए, मीटिंग कीजिए, उनकी फैक्ट्रीज को विजिट कीजिए, उनके साथ ये सारी चीजों को, टर्म्स कंडीशंस को समझने की कोशिश कीजिए। उसके बाद डेफिनेटली आप अपना एक्सपोर्ट बिजनेस, एक बहुत अच्छा बिजनेस आप जनरेट कर सकते हैं, राइट। सो दिस इज व्हाट आई जस्ट वुड लाइक टू एडवाइस यू अबाउट हाउ टू डील विद योर सप्लायर्स इन द फर्स्ट मीटिंग, व्हाट वी नीड टू आस्क टू आवर सप्लायर्स इन द फर्स्ट मीटिंग। थैंक यू।